वो औरत कौन थी? भाग एक। कुएं की आवाज रात के 10 बजे थे। रतनपुर गांव का आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक फैले खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। पुराना कुआं। ये कुआं सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन अब कोई इसका पानी नहीं पीता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो आधी रात को रोती है और पुकारती है। उसके बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कोई कहता वो औरत अपने पति के जुल्म का शिकार हुई, कोई कहता वो किसी काले तांत्रिक की बलि बनी। लेकिन असल कहानी कोई नहीं जानता था। शहर से आया अर्जुन, जो एक युवा पत्रकार था, ऐसे अंधविश्वासों को चुनौती देने में यकीन रखता था। उसने तय किया कि वो इस कुएं की सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया, बेटा रात को वहां मत जाना। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, मैं दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन ने अपना कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च और साउंड रिकॉर्डर उठाया और कुएं की तरफ निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। रास्ता कच्चा था, मिट्टी की गंध के साथ साथ कहीं कहीं जले हुए लकड़ियों की महक भी आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था, जिससे अंधेरा और गहरा हो गया था। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा किनारे पर टूटी हुई लाल चूड़ियां बिखरी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से तोड़कर वहां फेंका हो। पत्थरों पर सूखे हुए सिंदूर के धब्बे थे। हवा में एक अजीब सी सीलन और लोहे जैसी गंध थी, जो उसके नथुनों में उतरते ही रीढ़ तक ठंडी लहर दौड़ा देती थी। अर्जुन ने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू की। शुरू के कुछ मिनट शांत थे, लेकिन फिर कुएं के अंदर से हल्की सी छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में पैर डुबोया हो। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन पानी बिल्कुल स्थिर था। उसने सोचा शायद कोई मेंढक या मछली होगी, लेकिन तभी एक और आवाज आई। इस बार जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। वो खुद को समझा रहा था कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी कुएं के पानी में लहरें बनने लगीं और पानी के बीच में सफेद कपड़े का एक टुकड़ा तैरने लगा। धीरे धीरे वो कपड़ा ऊपर उठने लगा और उसके नीचे से भीगे हुए काले बाल नजर आए। और फिर एक चेहरा, सफेद, पीला पड़ा, होठों पर खून के निशान और आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। अर्जुन का गला सूख गया। वो औरत धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ रही थी, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में जमी हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। और फिर अचानक उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, तू भी आएगा? उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उसने पूरा जोर लगाकर पीछे कदम बढ़ाया। टॉर्च गिर पड़ी और वो भागते भागते गांव के अपने कमरे में पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमरे में आकर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर कुएं के पास सिर्फ अर्जुन था, कोई औरत नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में लगातार एक आवाज गूंज रही थी, तू भी आएगा, तू भी आएगा। अगली सुबह अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल, और वो बिना किसी को कुछ बताए गांव छोड़ गया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस रात से अब कुएं में दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की, और दोनों साथ में कहते हैं, तू भी आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें और शानदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है।